हेलो दीपक। Hey, आप how are you? यहाँ? मैं तो बहुत अच्छी। तो मिलिए हमारे हेयर एक्सपर्ट्स हैं जो जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अब मेरे बाल आप करेंगे आज। क्या हुआ आपके बालों को? देखो तो इतने ड्राई फ्रिजी, मतलब इतना सब कुछ लगाने के बाद भी आज तक ना मुझे कोई ढंग का शैम्पू मिल पाया है, ना कंडीशनर मिल पाया है। मेरे बाल हमेशा ऐसे ड्राई क्यों रहते हैं? अलका, ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है अच्छा। कि उनका शैम्पू कौन सा होना चाहिए, उनको कितनी बार शैम्पू करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? और कैसे करना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत। तो मैं आपको आज ये सारे सवालों के जवाब दूंगा, विच इज वो जो कि सबके लिए होने वाला है। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। ओके। ठीक है, तो हम लोग आज आपके बालों को वॉश करेंगे, तो और किस तरीके से करेंगे वो आपको सीखना है। हाँ, मुझे बता दो, क्योंकि अब हर बार तो शैम्पू कराने आ नहीं सकते सैलून, है ना? इतने सारे पैसे कौन खर्च करेगा कि हर बार सैलून आएगा। ठीक है, तो थोड़े से आइडियाज़ भी दे दो और आप बता दो कैसे करना है। ठीक है। दीपक एक बात बताओ, मेरे बाल केमिकली ट्रीटेड हैं, बहुत ड्राई भी हैं, फ्रिजी भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कम से कम नहीं तो मैंने 50 तरीके की शैम्पू, कंडीशनर और जो भी वो सजेस्ट करता है कि तुम्हारे बाल इससे अच्छे हो जाएंगे, देसी नुस्खे हो या केमिकल वाले नुस्खे हो, सब अपना के देख लिए, पर मेरे बाल ट्रस्ट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। वो जैसे थे बिल्कुल वैसे हैं। और इवन ये मैं नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, अब उनके बाल किसी के ऑयली हैं, किसी का कॉम्बिनेशन है। तो किसको किस तरीके के शैम्पू यूज़ करने चाहिए, एक बार प्लीज़ बता दीजिए। वेल, अलका देखिए, मार्केट में बहुत तरीके के शैम्पूज हैं आजकल। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके के शैम्पूज हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि कौन सा सही शैम्पू होना चाहिए, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एक शैम्पू जो है जो लगभग सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, वो है सल्फेट फ्री शैम्पू। ओके। तो हमको हमेशा एक सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहिए, और जो कि आपके केमिकल ट्रीटेड हेयर के लिए भी होता है, आपके कलर्ड हेयर के लिए भी होता है, आपके बाल किसी भी तरीके के होते हैं, उसमें आपका सल्फेट फ्री शैम्पू ठीक से काम करता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सही शैम्पू के साथ सही तरीका शैम्पू करने का। अच्छा, उसका तरीका भी होता है? जी हाँ। हम तो ऐसे करके ऐसे लगा लेते हैं। यस, ये बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि लोग अच्छा शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं, सही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, सही समय पे यूज़ कर रहे होते हैं, मगर वो सही तरीके से नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, तो तरीका क्या तो होता है? सही शैम्पू करने का तरीका, जो आपका शैम्पू अभी हो रहा है, आपको इसको लर्न करना है। ओके। यही सही तरीका है शैम्पू करने का। अगर मैं आपको बोलूं तो आपको जो घर में करना है वो क्या करना है, आपको ऐसे शैम्पू लेना है और इस शैम्पू को आपको स्कैल्प में लगाना है। ओके। देन शैम्पू को आपको साइड्स में लगाना है। ठीक है। शैम्पू को आपको साइड्स में लगाना है। ओके। शैम्पू को आपको ये नेप एरिया में लगाना है। ओके। पीछे बैक में। ठीक है, और जो बचा शैम्पू आपने उसको क्राउन पे लगाया। ठीक है। आपने शैम्पू प्लेस किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अपनी फिंगर टिप्स यूज़ करनी है। ओके। फिंगर टिप्स कैसे करना है? लाइक दिस। ओके, तो अपनी उंगलियों का जादू चलाना है। जी हाँ, जैसे हम सालों में हमारी फिंगर्स का जादू चलाते हैं, इस तरीके से आपको घर पे शैम्पू के साथ अपनी फिंगर्स का जादू चलाना है। ओके। आपको अपने सिर के हर कॉर्नर को अच्छे से मसाज करना है। अच्छा। आपके पूरे हेड में आपको अच्छे से मसाज करना है। बहुत सारा झाग बनना चाहिए। जब तक ये नहीं बनेगा, आप समझिए कि आपके बाल सही साफ नहीं हुए। तो अब मुझे ये समझ में आया कि जब हम सैलून में हेड वॉश करा के आते हैं तो हमारे बाल इतने खूबसूरत लगते हैं, और जब हम घर में करते हैं तो वो इतना मज़ा नहीं आता ना। जी हाँ, क्योंकि जब आप घर में करते हैं तो अक्सर लोगों के बाल साफ ही नहीं हो पाते हैं। बाल में ऑयल रह जाता है, बाल नेचुरल ग्रीसी रह जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल, शैम्पू करने का तरीका समझ में आ गया आपको भी। तो अब जो कंडीशनर को लेके और मास्क को लेके एक मिथ है, जैसे मेरी ना बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनके बाल बहुत ऑयली हैं, तो जब भी मैं उनको बोलती हूँ कि ये कंडीशनर लगा लो तो उनका ये कहना होता है कि नहीं, हमारे बाल तो बहुत ऑयली हैं, वो टूटने लगते हैं, वो ग्रीसी हो जाते हैं, और मैं तो भर भर के कंडीशनर लगाती हूँ। तो और मास्क, ये दोनों जो चीज़ें हैं उनमें इंग्रेडिएंट्स भी सेम होते हैं, तो समझ में नहीं आता कंडीशनर या मास्क या दोनों या क्या। तो अलका, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, जो इन जनरल लोगों का सवाल रहता है कि अक्सर उन्होंने ऐसा नोटिस किया है कि जब वो कंडीशनर करते हैं तो दे फाइंड कि उनके बाल टूट रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत कॉमन है। तो बेसिकली ये जो बाल टूटते हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज कि उन्होंने कंडीशनर लगाया है। अच्छा। इट इज़ बिकॉज
कि जब वो शैम्पू करते हैं उस दौरान जो हमारा नेचुरल हेयर फॉल होना होता है, विच इज बिकॉज ऑफ अ साइकिल कॉल्ड एनाजन कैटाजन टेलोजन, ओके, उस दौरान जो हमारे बाल टूटते हैं वो हमारे बाल टूटे हुए बालों में अटके रह जाते हैं। अच्छा। बट द मोमेंट यू पुट कंडीशनर, आपके वो बाल इजीली निकल के आपको बाथरूम के फ्लोर पे और नजर हमें ये लगता है कि कंडीशनर से बाल टूट रहे हैं। Yes, अच्छा, मास्क और कंडीशनर के बीच का डिफरेंस समझाइए। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो जिसके भी बाल उसको लगता है कि बाल फाइन हेयर है, पतला है, वॉल्यूम कम है, फाइन हेयर है, थिन हेयर है, उसको कंडीशनर यूज करना चाहिए। ओके। और जिसको लगता है उसके बाल बहुत थिक है, बहुत कर्ली है, बहुत वेट है उसके बालों में, उसको हमेशा मास्क यूज करना चाहिए। ओके। अब देखो, इतनी छोटी सी बात थी पर एक्चुअली हम लोगों को ये बात पता नहीं थी। थैंक यू सो मच, आपने ये बात बताई। तो एक बात बताऊं, मेरे बालों में इतना शाइन मुझे ना नहीं मिलता है देखने के लिए। तो ये अच्छे शैम्पू की वजह से है या शैम्पू करने की टेक्निक की वजह से है या कंडीशनर की वजह से? मुझे लगता है सब चीज़ों का एक मिक्सचर है। सही तरीके से शैम्पू करना, सही तरीके से बालों को स्टाइल करना, सही प्रोडक्ट्स यूज़ करना, स्टाइलिंग फिनिश प्रोडक्ट यूज़ करना, सही तरीके से बालों की स्टाइलिंग करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आई एम लविंग माई हेयर एंड एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो मुझे थैंक यू बोलने के लिए उठना पड़ेगा। थैंक यू Thank सो you so वेरी much. मच। Thank you very much. छोटी छोटी टिप्स थी लेकिन इससे मेरे बाल आपकी नज़र के सामने हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरे बालों का। तो फ्रीजी ड्राई से बाल आज ऐसे शाइनी एयर हो गए हैं। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर आप भी रखें और दीपक ने जो बताया है अगर इनका आधा भी हम सुन लें तो हमारे बाल खूबसूरत हो सकते हैं। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है ट्रेंडस्टाइन का तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगला वीडियो दीपक के साथ फिर से देखेंगे तो इंतज़ार कीजिएगा।